हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं लाइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं और डेफिनेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, और इनको समझेंगे हम बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लाइट के जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में। लाइट, सबसे पहले हम ये समझ लें कि लाइट क्या चीज होती है। तो लाइट जनरली आपने सुना होगा कि लाइट जल रही है, लाइट आ रही है, लेकिन लाइट होती क्या है। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं जो कहीं पर इंपेंड होते हैं। तो क्या होता है, वहां पर कुछ ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करते हैं जिससे हमें ये आभास होता है कि वहां पर लाइट पड़ रही है। और लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है तो क्या होती है, वो चीज हमें दिखाई देती है। तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट वी हैव टू सी व्हाट एवर अराउंड अस। तो ये जो होता है ये तो होती है लाइट। लेकिन लाइट के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं वो बेसिक मैंने यहाँ पे पहले दी थी ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन, अगर आपसे कहा जाए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आप समझते तो है रिफ्लेक्शन, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है किसी भी रेडिएशन जो भी होती है या फिर लाइट जो होती है, अगर किसी मीडियम से आ रही है और बिना मीडियम को चेंज किए ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बिना माध्यम के परिवर्तन किए ही जो रेडिएशन से जो भी लाइट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले या पाथ चेंज कर ले, तो ये जो फिनोमिना होता है या जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के बाद जो अगली जो चीज है वो उसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन फिर भी ये एक बंच बनाया है ताकि आप लोगों को ये सभी चीजें एक साथ मिल जाए। तो एक बार देख लेने में कोई बुराई है नहीं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिक टू लॉस होते हैं जो इसके अंदर इंपेंड किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है वो एक स्मूथ सरफेस होता है या रफ सरफेस भी हो सकता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सभी प्रकार के रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन चाहे लेटरल रिफ्लेक्शन हो, सभी के अंदर क्या होता है, ये लागू होता है। तो होता क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो पहला लॉ है वो ये है कि इंसिडेंस रे जो होती है और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, पहला वाला इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होती है, क्योंकि नॉर्मल वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर जो यहाँ पर लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल या अभिलंब जिसे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, यहाँ पर स्थित होते हैं। और ये होता है रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। और दूसरा ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करूं 0 डिग्री पर नॉर्मल से, तो 0 डिग्री पर क्या होगी, ये इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्टेड होगी। लेकिन अगर इससे मैं यहाँ पे 5 एंगल या 10 एंगल या 20 एंगल, किसी भी एंगल पर अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूँ तो रिफ्लेक्शन भी उसी पॉइंट से उसी एंगल पर क्या होता है, यहाँ पर होता है। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपने 8th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी आप पढ़ते हैं ये। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली आपने दो पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको एक तीसरा भी बताऊंगा जो कि यहाँ पर होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर या नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में बेसिक डिफरेंस जो हम बता रहे हैं वो क्या होता है वो देख लीजिए। तो रेगुलर डिफ्यूज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इंसिडेंट लाइट जो होती है वो तो हमेशा पैरेलल ही क्या होती है, इंसिडेंस होती है किसी भी सरफेस पे। किसी भी सरफेस पे आप देखिए, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे आप रफ सरफेस हो, किसी भी सरफेस पे लाइट जो होती है हमेशा क्या होती है, पैरेलल ही इंसिडेंस होती है। और ये रेगुलर है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये डिपेंड होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर इंसिडेंस लाइट
वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और रिफ्लेक्टेड लाइट वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखना सिर्फ एक डिफरेंस है, रिफ्लेक्टेड लाइट का डिफरेंस आता है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल है, इंसिडेंस लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों इंसिडेंस होते समय और रिफ्लेक्ट होते समय दोनों क्या होती हैं, अगर पैरेलल होती हैं तो क्या होते हैं, इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने जो भी मिरर होता है जिसमें आप आपका चेहरा देखते हैं, या फिर कहीं भी अगर आपका चेहरा दिख रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और प्लेन वो सरफेस होगा जहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, एकदम प्लेन होगा। और दूसरा क्या होता है जिसे हम बोलते हैं अनियमित या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं इसे। डिफ्यूज क्या होता है, लाइट इंसिडेंट तो हुई पैरेलल, सभी लाइटें क्या होती हैं, पैरेलल इंसिडेंस होती है, लेकिन यहाँ पे सरफेस देखिए, ये जो सरफेस है इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, लाइट इधर के इधर ही चली जाएगी, मतलब उधर नहीं जाएगी जिधर जाना चाहिए। दूसरा, इस जगह पे जो लाइट होगी वो यहाँ पर आएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो अगर रेगुलर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद ही हमें कोई चीज दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि आप जब पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जब पेपर के जो भी वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो हमारे आंखों तक आती है, तो वो हमें अक्षर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उससे इमेज इसलिए नहीं बनता है क्योंकि पेपर का जो सरफेस होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत रफ होता है। तो लाइट इंसिडेंट तो होती है लेकिन रिफ्लेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में होती है। रेगुलर अगर रिफ्लेक्शन पेपर में अगर होने लग जाए तो पेपर में भी हमें हमारा चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन होता नहीं है क्योंकि पेपर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, काफी रफ होता है अगर उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो। यहाँ पर जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उनके अंदर बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कि रिफ्लेक्टेड लाइट किस वे में जा रही है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट भी एक दूसरे के पैरेलल है तो रेगुलर होगा, और पैरेलल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि जो लाइट है वो क्या है, यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पर शो कर रही है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आपने सुना नहीं होगा, पढ़ा तो होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, जनरली इसको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन ये भी होता है पार्श्व परावर्तन या लेटरल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी मिरर के पास अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि हमने मिरर रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टैंड है, और अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे जो होगा इसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। लेकिन जब हम मिरर के अंदर देखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट होता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट लेफ्ट में ना होकर और राइट राइट में ना होकर अदला बदली हो जाती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर क्या होगा, ये इस टाइप से अगर है तो ये जो एल है ये इसी तरह हमें एल दिखाई देगा, और ये जो आर है हमें यहाँ पर इस तरीके से आर दिखाई देगा। और ये जो इमेज है वो कैसा बन रहेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बन रहा है, लेकिन उसका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट तरफ नहीं, उसका जो राइट है वो राइट तरफ नहीं है। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है इसे हम कहते हैं लेटरल रिफ्लेक्शन। और आपने जो आपके घर में मिरर देखा होगा, जो कांच देखते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, उसके अंदर आपका भी आप देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है वो राइट हैंड साइड नहीं है, और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पर लेटरल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऐसे किसी सरफेस पर नहीं होगा, और रेगुलर रिफ्लेक्शन तो बिल्कुल एकदम स्मूथ सरफेस पे होना चाहिए, और स्मूथ सरफेस से हमें हमेशा याद आता है मिरर। तो मिरर क्या चीज होती है, अगर मिरर की हम बात करें तो वो क्या चीज है जो मिरर कहलाती है। आप कहेंगे कांच जो हम देखते हैं, तो कांच जो होता है वो मिरर नहीं होता है ना, क्योंकि कांच जो होता है उसको अगर हम कहें इंग्लिश में तो ग्लास होता है, और ग्लास हर एक चीज होती है। ग्लास का आपने देखा होगा, जो घर के अंदर पानी पिलाने वाली ग्लास होता है, खिड़कियां भी ग्लास की ही बनी होती है ना। तो ग्लास जो होता है वो मिरर नहीं होता है। मिरर एक्चुअली बनता तब है
जब किसी भी ग्लास के पीछे हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग मतलब एक तरीके से हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं मटेरियल्स की। आपने देखा होगा कोई कांच अगर टूटा पड़ा हो तो उसके पीछे लाल, नारंगी या फिर नीले कलर की पेंटिंग की जाती है, और ये जो पेंटिंग की जाती है ये अलग अलग मटेरियल से की जाती है, ब्लैक मटेरियल से कर नहीं सकते हैं। कुछ आयोडाइड टाइप के जो भी ब्रोमाइड या आयोडाइड टाइप के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनसे की जाती है, ताकि जो सरफेस हो अंदर की तरफ से वो चमकदार हो। तो ये जो मिरर्स होते हैं वो होते क्या हैं, अगर हम किसी भी ग्लास को पीछे से पेंट कर दें तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मिरर कहलाएगा। लेकिन मिरर होता क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट विच टर्न्स ऑल द रेडिएशंस इन विदाउट चेंजिंग मीडियम। किसी भी मीडियम को चेंज किए बिना ही अगर कोई सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है सेम मीडियम में, तो उसे हम कहेंगे मिरर। अब मिरर क्या करती है, किसी भी लाइट को जो भी इसके ऊपर इंसिडेंट होती है टोटल का टोटल पूरा का पूरा क्या करती है, हालांकि 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पूरा का पूरा क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। क्योंकि अगर मिरर गर्म भी हो रहा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कुछ होगा, तो रिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ पॉइंट कम हो ही जाता है। तो मिरर क्या होता है, इज एन ऑब्जेक्ट बाय विच ऑल द रेडिएशंस आर टर्न बैक इन सेम मीडियम। किसी भी मीडियम में वापस चली जाती है, जिस मीडियम से आती है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चल जाती है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और इसके भी कई टाइप्स होते हैं, इसके भी बेसिकली दो टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं। तो जो मिरर प्लेन होता है, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन एकदम स्मूथ सरफेस, जो सुबह सुबह आप कांच देखते हैं, जो आप दर्पण देखते हैं, वो प्लेन मिरर ही होता है। लेकिन अगर हमको डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है, तो प्लेन मिरर की सबसे साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि ऐसा मिरर जिसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी हो। फोकल लेंथ मतलब अगर लाइट उस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे जाके वो सारी लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे को काटेंगी, तो वो जो मिरर होता है। तो प्लेन मिरर जो होता है उसकी जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद इंफिनिटी तक जाती है और कहीं भी फोकस नहीं होती है। तो इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन वही ये है कि अ मिरर विच फोकल लेंथ इज इंफिनिटी एंड फॉर्म द इमेज एट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो मिरर जो जिसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, अनंत तक होती है, और जो उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है जिस आकार का ऑब्जेक्ट होता है या वस्तु होती है, ऐसे मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर या समतल दर्पण कहते हैं। तो ये मेन चीज यहाँ पर फोकल लेंथ इंफिनिटी, अगर ये आपको लर्न है तो इससे आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पर देखी। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके साइड व्यू, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर साइड व्यू या रियर व्यू, जो पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है, या फिर आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स ने लगवा रखा है चश्मा तो उनके चश्मे के अंदर जो भी मिरर होते हैं, एक्चुअली हम कह सकते हैं मिरर तो नहीं, वो लेंस होते हैं एक्चुअली, है ना। तो मिरर क्या होता है, जो साइड व्यू होता है। दूसरा हम कहते हैं जो दाढ़ी बनाने का या फिर मेकअप करने का जो मिरर होता है, जिसके अंदर चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना। और मेकअप का वाला जो मिरर आपने देखा होगा कि बहुत छोटा सा होता है, तो पूरा इतना बड़ा चेहरा भी उसके अंदर छोटा सा दिखाई देता है। तो ये जो मिरर होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो ऐसा मिरर, अ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आपके घर में आपने चम्मच देख रहा होगा, चम्मच का जो आउटर सरफेस होता है, जो थोड़ा ऊपर की ओर रहता है, उसके अंदर आपका चेहरा छोटा दिखाई देता है, वो भी एक मिरर है जो कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। और इसी प्रकार अगर आपने देखा हो तो थाली के अंदर अगर आपने देखा हो तो कभी कभी आपका चेहरा काफी बड़ा दिखाई देता है, उल्टा भी दिखाई देता है। तो ऐसे जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिनके अंदर आपका चेहरा छोटा या बड़ा दिखाई देने लग जाए, समझ लेना वो थोड़े से स्फेरिकल मिरर होंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, गोलीय हो। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप का मतलब या तो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। तो इसके बेस पर भी इनको दो नाम दिया गया है। तो पहला जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। केव मतलब याद रखना, केव मतलब गुफा होती है, गुफा अंदर की ओर होती है। तो ऐसा
मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो, अवतल अगर हिंदी में आता है तो अवतल अ से अंदर, तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, इनवार्ड कर्व जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवार्ड, इनवार्ड कर्व जो होता है, ऐसा मिरर जो होता है, अच्छा उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसे कभी कभी हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। एक्चुअली कॉनकेव मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर भी यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पर कॉनकेव मिरर है वो एक्चुअली करता क्या है। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर हमेशा भी जो भी लाइट इसके ऊपर आती है उसको किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, और सारी लाइटें जो होती हैं एक्चुअल किसी पॉइंट पर क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। और मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि जब भी लाइट फोकस से होके जाए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए तो एक्चुअल में जहां पर मिलती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे मिरर जो लाइट को एक्चुअल बेंड करते हैं और वहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही होती हैं लाइटें, वहां पर इमेज भी क्या बनता है, एक्चुअल बनता है, जिसको हम बोलते हैं रियल, है ना। लेकिन ऐसे जो मिरर होते हैं वो अगर रियल इमेज बनाते हैं तो वो इन्वर्टेड भी बनाते हैं, मतलब उल्टा बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा जो यहाँ पर तरीका होता है, दूसरा जो मिरर होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ठीक इसका उल्टा होता है, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आउटवर्ड कर हो या बाहर की ओर हो, उभरा हुआ हो, ऊ से उभरा हुआ, और ऊ से उत्तल, याद रखना आप लोग। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आपने इसके बाद पढ़ा। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो लाइटें होती हैं वो क्या होती है, मीट नहीं होती किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं उन लाइट को पीछे की ओर मिलाते हैं, तो वो जो वर्चुअल काम करते हैं, एक्चुअल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है। और वर्चुअल होता है तो इमेज भी क्या होता है, वर्चुअल बनता है, लेकिन सीधा बनता है, याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये जो होता है ये मिरर इस टाइप से काम करता है। तो ये पूरा एक बंच था जिसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन और जो मिरर था उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो तक के लिए जय।